दोस्तों, आज के इस केस स्टडी के माध्यम से मैं जिस बीमारी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उस बीमारी का नाम है ऑटिज़्म। यानी ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। ये बच्चों से संबंधित बीमारी होती है। इसमें बच्चा बोलने में, सुनने, समझने में क्या होता है, असमर्थ होता है, बोल नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से, समझ नहीं पाता है और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की बीमारी किसी घर में क्यों हुई? देखिए, मेडिकल रीज़न चाहे जो रहे हों, लेकिन मैं आपको उन वजहों के बारे में बताने वाला हूँ, जो हमने अपनी वास्तु विज़िट के दौरान उन घरों में देखा। अब जिन घरों में इस तरीके की जो बीमारी उनके बच्चे को हो रही थी, उन घरों में दक्षिण-पश्चिम यानी कि जिसको नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, वो उनके घर में डिस्टर्ब पाया गया और जिसकी वजह से उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी आपको पता है कि इस तरीके के घर में जिनमें साउथ वेस्ट डिस्टर्ब रहता है, उनके यहाँ पे ज़्यादातर देखा होगा आपने कि अबॉर्शन के केसेस देखने को मिलेंगे, बच्चा नहीं हो पाता है और स्पेशली मेल चाइल्ड नहीं हो पाता है, उसके होने में प्रॉब्लम होती है और अगर हो भी गया तो क्या होगा, बचपन से ही अनगिनत बीमारी लग जाएँगी और आप इलाज करा कर परेशान हो जाएँगे। क्योंकि ये इस जगह पे क्या होता है, जब साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या बाथरूम जैसी व्यवस्था बन जाती है या फिर वहाँ पे कूड़ा-करकट, कबाड़ा या स्टोर रूम आपने बना दिया जहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि राहु की नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, ये पितृदोष की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। और पितृदोष आपको पता है, जब पितृदोष लगता है तो बचपन में ही बच्चा एक यंग एज में ही उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। आपने कई घरों में देखा होगा कि उनके परिवार में कोई भी बुढ़ापे तक एक मतलब वृद्धावस्था तक कोई गया ही नहीं, है ना? यंग अवस्था, यंग एज में ही उनका किसी न किसी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उनको ये पितृदोष की ही एक वजह है जिसकी वजह से ऐसा उनके यहाँ पे हो रहा है। तो वो क्या है, पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोकता है। राहु की जो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है कि पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोकती है। तो इसीलिए क्या होता है, वो बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, अबॉर्शन कराता है और अगर बच्चा हो भी गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम होती रहेगी। लड़कियां में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे घरों में ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, लड़के देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं? क्योंकि जब हमने साउथ वेस्ट उनका सुधारा तो ये बीमारी उनकी ठीक होने लगी। तो साउथ वेस्ट में क्या देखना है आपको? साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, बाथरूम जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कूड़ा-करकट, कबाड़ा या स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। ऐसा स्थान नहीं बनाना है जहाँ पे वहाँ परमानेंट अंधेरा रहता हो, है ना? वहाँ पे लाइट रखनी है, साफ़ रखना है एकदम और स्वच्छ रखना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो बीमारी थी आपके बच्चे में, वो उसमें सुधार होने लग जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। दवाइयाँ लगने लगेगी, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी वास्तु टिप पाने के लिए। थैंक यू।